हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यहाँ पर है और इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले उठाएंगे क्योंकि इनऑर्गेनिक में यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। सो एक कम टाइम यहाँ पर ये लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118 विल बी। आपको बोलना है कि जो यहाँ पर एलिमेंट हैं जिसका एटॉमिक नंबर 118 हैं, ओके, ये क्या ये अल्कली होगा या लैंथेनाइड्स में होगा या नोबल गैस में होगा या ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम डी ब्लॉक को भी कहते हैं। ओके, लैंथेनाइड यहाँ पर एफ ब्लॉक हैं, अल्कली यहाँ पर एस ब्लॉक हैं और जो नोबल गैस हैं ये पी ब्लॉक हैं। ओके, यहाँ पर जो अल्कली हैं एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये एस ब्लॉक में आते हैं। ओके, नोबल गैस की अगर हम बात करें पी ब्लॉक में आते हैं, जो लास्ट वाला जो ग्रुप है हमारे पास। जब आप देखोगे, ओके, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118 नोबल गैसेस में आता है। ओके, नोबल गैसेस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ केमिकली मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल। मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल आपको बोलना है इनमें से ज़्यादा कौन है, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डेट इज़ फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि फ्लोरीन सबसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इनमें से। ओके, इसीलिए ये सबसे एक्टिव नॉन मेटल होता है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको बोलना है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें से स्मॉलेस्ट साइज किसका है, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये इजी क्वेश्चन भी है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, Na पॉजिटिव। आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पर साइज़ का ऑर्डर बोलेंगे, ओके, एनाइन का साइज़ सबसे ज़्यादा होता है। ओके, एनाइन का, और जिसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी। N3 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पर O2 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा साइज़ होगा। ओके, O2 नेगेटिव का, उसके बाद यहाँ पर F नेगेटिव का और लास्ट में Na पॉजिटिव का। कैटाइन का सबसे कम यहाँ पर साइज़ होता है और एनाइन का सबसे ज़्यादा, और एनाइन में उस एनाइन का सबसे ज़्यादा जिसकी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी। ओके, यहाँ पर आप याद रखोगे कि साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। सबसे कम साइज़ इसमें सोडियम पॉजिटिव का होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एन एटम इट्स एनर्जी। जब आप एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में से निकालोगे, ओके, एक इलेक्ट्रॉन जब हम एक एटम में से निकालेंगे, ओके, उसकी एनर्जी क्या होगी। ओके, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन इज द सेम, नन ऑफ दीज। एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलनी है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की। फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो हीलियम 2s1, उसके बाद यहाँ पर है जिनॉन 6s1, हीलियम 2s2, जिनॉन 6s2। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर इतना आपको नहीं करना है, आपको देखना यहाँ पर है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इनमें से हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी। यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जिनॉन 6s1। यहाँ पर आपको देखना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो एस ब्लॉक में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम हीलियम 2s1 की बात करें, ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 1s2 और उसके बाद है 2s1। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लिथियम हुआ। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखकर ये लिथियम है। ओके, उसके बाद अगर हम जिनॉन 6s1 की बात करें, ओके, जिनॉन यहाँ पर किस ग्रुप में आता है या किस फैमिली में आता है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में यहाँ पर हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है एंड रेडॉन है। अगर हम जिनॉन की बात करें तो यहाँ पर जिनान, उसके बाद है 6s1। यहाँ पर जिनान के बाद क्या आता है, सीजियम आता है। कहाँ पर, यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, अल्कली मेटल्स में। और आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल्स सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जब आप नीचे आओगे किस में, अल्कली में, जब आप
नीचे आओगे अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सीजियम सबसे लास्ट में है। ओके, सीजियम सबसे लास्ट में। तो मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो सीजियम इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 लिथियम नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर है, इसीलिए नहीं होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो करेक्ट आयनिक साइज या एटॉमिक साइज आपको बोलना है। सीरियम है, टिन है, यूटेरियम है एंड ल्यूटीशियम है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आप इसको खुद भी चेक कर सकते हो। ओके, सो टिन का सबसे ज़्यादा यहाँ पर साइज़ होगा, क्योंकि ये ऊपर है। ओके, सो टिन आपको मिलेगा कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सो ये कार्बन फैमिली है। सीरियम यहाँ पर आपको 4F सीरीज में दिखेगा। ओके, सीरियम भी उसी में है। ओके, यूटेरियम भी उसी में है और ल्यूटीशियम भी इसी में है। तो अगर हम 4F सीरीज़ की बात करें, ओके, जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं, टिन आप अभी छोड़ो, सीरियम, यूटेरियम और ल्यूटीशियम। सो ये तीनों 4F सीरीज़ में है। 4F सीरीज़ आपकी ये हैं सीरियम, प्रसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यूटेरियम एंड ल्यूटीशियम। सो यहाँ पर जो यूटेरियम एंड ल्यूटीशियम है ये लास्ट में यहाँ पर इस पीरियड में है, 4F सीरीज़ में है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यूटेरियम के बाद क्या है, ल्यूटीशियम। आपको पता होता है कि अलोंग द पीरियड, ओके, या अलोंग द सीरीज, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सो ऑब्वियसली यूटेरियम का क्या होगा, ज़्यादा, ल्यूटीशियम से। हो गए ये 2 पॉइंट्स। तो सीरियम सबसे पहले होता है, आपको पता है कि यहाँ पर सीरियम है, फिर यहाँ पर और कुछ एलिमेंट्स हैं। ओके ओके, फिर लास्ट में यूटेरियम है, ल्यूटीशियम है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो सीरियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यूटेरियम का और उसके बाद ल्यूटीशियम का। तो सीरियम का सबसे, यूटेरियम, उसके बाद ल्यूटीशियम। सो यहाँ पर ये इसका ट्रेंड आ जाएगा और टिन ऊपर ही है। ओके, इनमें यहाँ पर कंट्रैक्शन भी होता है यहाँ पर 4F सीरीज़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, वेरिएबल वैलेंसी इज जनरली द फीचर ऑफ। वेरिएबल वैलेंसी आपको पता है, मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी बोला था कि वेरिएबल वैलेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। सो केमिस्ट्री का मैंने डी ब्लॉक भी कंप्लीट किया है, आप जाके वो देख सकते हो, मैंने पहले ही कंप्लीट किया था। और इसमें मैंने बायोमॉलिक्यूल्स भी, केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो भी मैंने कंप्लीट किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन जनरल द प्रॉपर्टीज डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली आर। सो यहाँ पर आपको, जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आपको देखना है कि डिक्रीज क्या होता है। डाउन द ग्रुप क्या डिक्रीज होता है आपको पता होनी चाहिए, क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती हैं। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डिक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप। सो और यहाँ पर आपको बोलना है कि इंक्रीज क्या होता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। आपको पता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप आते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती हैं। ओके, डिक्रीज होती हैं और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर और शेल्स ऐड होते हैं। सो एटॉमिक साइज यहाँ पर इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती हैं डाउन द ग्रुप, और अलॉन्ग द पीरियड इसका अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, the pair of elements having approximately equal ionization potential is अल्मोनियम एंड गैलियम, अल्मोनियम सिलिकॉन, अल्मोनियम मैग्नीशियम, अल्मोनियम बोरान। सो जब आप बोरान सीरीज़ पढ़ते हो, बोरान ग्रुप, बोरान फैमिली, बोरान, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, सो ये इसके एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, सो आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, क्योंकि साइज़ बढ़ता है, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमको कम देनी पड़ती है। ओके, आपको पता होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी, हम उस एनर्जी को कहते हैं जो हम यहाँ पर देते हैं एक एटम को जब हम रिमूव करते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस फेज। ओके, सो जब साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स दूर रहेंगे न्यूक्लियस से, सो हमको कम एनर्जी रहेगी, यहाँ पर हमको कम एनर्जी की रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं साइज इंक्रीज होता है और हमको कम एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली सेम इक्वल आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगता है किन दो एलिमेंट्स को। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये थोड़ी बहुत एक्सेप्शन भी है, नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। सो यहाँ पर याद रखना कि जब आप बोरान से अल्मोनियम एंड देन अल्मोनियम से गैलियम की तरफ आते हो, सो अल्मोनियम एंड गैलियम यहाँ पर इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो नियरली सेम होती हैं, ये याद रखना, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो इंटरवीनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स
आते हैं, ओके, जिसको हम इनवर्ट पीआर इफेक्ट भी कहते हैं, ओके। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, क्योंकि इंटरवेनिंग डी या ट्रांजिशन इफेक्ट आप बोल सकते हो, या जो इंटरवेनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गैलियम में होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम में यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स 3d10 आते हैं इसमें, ओके, डी इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। सो इसकी वजह से यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू एस एंड पी। जब पुअर शील्डिंग हुई तो यहाँ पर साइज़ थोड़ा बहुत कम होता है, ओके, पुअर शील्डिंग की वजह से साइज़ कम होता है, जो कि लेंथ नाइट कंट्रैक्शन में भी आपने पढ़ा होगा। जब साइज़ कम होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसी वजह से सेम रहती है एल्युमिनियम एंड गैलियम की, क्योंकि गैलियम में इंटरवेनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ओके। इंटरवेनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर ये पोर शील्डिंग करते हैं तो साइज़ कम होता है, इसकी वजह से यहाँ पर फिर एनर्जी सेम लगती है। सो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। सो आपको यहाँ पर करेक्ट साइज़ बोलना है। मैंने आपको बोला है कि साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी उतना ज़्यादा साइज़ होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो S2 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, मीन्स S2 नेगेटिव का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पर Cl नेगेटिव आ जाएगा। सो तीनों में यहाँ पर S2 नेगेटिव है, फिर Cl नेगेटिव है, ओके, S2 नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, ओके। तो 4 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना साइज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी। तो यहाँ पर S2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ पर Cl नेगेटिव है, एक ही है। सो यहाँ पर S2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा कि Ar जो न्यूट्रल होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ओके। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी उतना साइज कम होगा, ओके। इसीलिए यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव सबसे पीछे हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं और इसका साइज सबसे कम होगा, ओके। सो H2 नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन यहाँ पर है आर्गन Ar, और यहाँ पर K पॉजिटिव है और Ca2 पॉजिटिव। सो यहाँ पर इसकी कोई चार्ज नहीं है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज से तो बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज से छोटा होगा। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, H2 नेगेटिव ग्रेटर देन Cl नेगेटिव ग्रेटर देन Ar ग्रेटर देन K पॉजिटिव ग्रेटर देन Ca2 पॉजिटिव। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी साइज़ का ऑर्डर बोलना है। हमारे पास I हैं, I पॉजिटिव हैं एंड I नेगेटिव हैं, ओके। सो यहाँ पर साइज़ आपको बोलना है। मैंने बोला कि साइज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर मैंने बोला कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी उतना ज़्यादा साइज़ होगा। सो I नेगेटिव सबसे ज़्यादा आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर I आ जाएगा और उसके बाद I पॉजिटिव, ओके। सो ये सबसे ज़्यादा I नेगेटिव का होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, और उसके बाद I होगा। I यहाँ पर I पॉजिटिव से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगी तो साइज़ कम होगा। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बोलना है पेनिट्रेशन पावर, ओके। सो यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर आपको बोलना है, ओके। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर याद रखना, और आपको यहाँ पर ऑर्डर याद रखना है कि स्क्रीनिंग यहाँ पर, ओके, स्क्रीनिंग, ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपको याद रखना है। सो जो पेनिट्रेशन पावर एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट मीन जो यहाँ पर स्क्रीनिंग ज़्यादा करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सो एस, ओके, एस का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर एंड जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। पेनिट्रेशन पावर यहाँ पर आपको ऑर्बिटल्स का याद रखना, ओके। तो पेनिट्रेशन पावर एस का सबसे ज़्यादा होता है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद पी का, उसके बाद डी एंड उसके बाद एफ। सो सिंपल सा यहाँ पर ऑर्डर है SPDF, ओके, SPDF। तो सिंपल सा ऑर्डर है आपके पास पेनिट्रेशन पावर का। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स याद रखना, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स SPDF सिंपल याद रखना। अब आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स का होता है। सो ये S इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद P का, उसके बाद D का और उसके बाद F का, ओके। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। सो SPDF या SPDF, ओके, ये पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं एंड पेनिट्रेशन पावर ऑफ एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। सो S इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा शील्ड करते हैं, उसके बाद P, उसके बाद D एंड उसके बाद F, और S ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर बोलना है। सो मैंने आपको बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ होती हैं और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती हैं, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज़ होती हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड ब्रोमीन है। सो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसके बाद लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद क्या है, फ्लोरीन है। ओके, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है और फ्लोरीन के बाद नियान है। सो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं। और हमको क्या चाहिए, और हमको चाहिए यहाँ पर ब्रोमीन एंड ब्रोमीन एंड क्लोरीन। सो फ्लोरीन के बाद क्या होता है, फ्लोरीन के बाद यहाँ पर क्लोरीन होता है और क्लोरीन के बाद यहाँ पर ब्रोमीन होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो पहले हम इन दो की बात करें, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की अगर हम पहले बात करेंगे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की अगर हम पहले बात करेंगे, सो यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन आता है। सो मैंने अभी बोला कि अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, अलॉन्ग द पीरियड यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। सो फ्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीजन से बड़ा होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन बी में आप यहाँ पर देख सकते हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। और याद रखना कि फ्लोरीन पूरे जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पूरे जो पीरियोडिक टेबल है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। किसकी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन बी में ये आप देख सकते हो फ्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीजन के से ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती हैं और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हैं। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन से ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मैंने बोला कि डाउन द ग्रुप क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो फ्लोरीन की यहाँ पर क्लोरीन से ज़्यादा होगी और क्लोरीन की ब्रोमीन से। सो क्लोरीन की यहाँ पर ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सो आप यहीं पर देख सकते हो क्लोरीन की ज़्यादा ब्रोमीन से हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन विल हैव द हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने अभी आपको बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी, हम उस एनर्जी को कहते हैं जब हम सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एक एटम में से निकालते हैं। सो ये मेरा एटम है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हैं, तो पहले शेल में भी इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में भी, तीसरे शेल में भी। सो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, हम उस एनर्जी को यहाँ पर बोलते हैं जो हमको रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर मैं इस एटम को एनर्जी देता हूँ। सो यहाँ पर मैं मुझे कितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी, जो यहाँ पर लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मुझे कितनी एनर्जी लगेगी इसको निकालने के लिए इन गैसियस स्टेट। सो मुझे कितनी एनर्जी लगती हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी गई हैं। सो हमको हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलनी है। किस में यहाँ पर लगेगी, लेकिन फर्स्ट वाली नहीं, सेकंड वाली। अगर हम फर्स्ट वाली की बात करें, अगर इसने यहाँ पर फर्स्ट बोला होता तो किस में, ज़रा खुद भी बोलो यहाँ पर किस में सबसे ज़्यादा लगेगी। अगर इसने फर्स्ट वाला पूछा होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा लगेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में लगेगी, तो ऑप्शन सी एंड डी, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि यहाँ पर P6 हैं, P6 हैं और S2 हैं, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर P6 ये हुआ, फुली फिलर हैं, और यहाँ पर S2 की बात करें, सो ये हुआ क्योंकि फुली फिलर हैं। सो इनमें यहाँ पर फर्स्ट ज़्यादा लगेगी। लेकिन सेकंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप सेकंड देखोगे तो आपको यहाँ पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। सो ये P5 बनेगा, और ये S1 बनेगा, क्योंकि फर्स्ट मैंने दी है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, अब मुझे सेकंड देखना है। यहाँ पर ये P3 बनेगा, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए है इसमें यहाँ पर ये S0 बनेगा और यहाँ पर P6 बनेगा। सो यहाँ पर P3 और यहाँ पर P6। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास P6 आया, फुली फिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो फुली फिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मुझे यहाँ पर एनर्जी देनी है, क्योंकि मुझे सेकंड देनी है, मुझे पहले एक तो रिमूव करना है, तो फर्स्ट यहाँ पर इसने दे चुकी हैं। सो अब मुझे सेकंड देखती हैं, तो सेकंड सबसे ज़्यादा ऑप्शन ए में होगी, क्योंकि यहाँ पर P6 बन रहा है। P6 बन रहा है, क्योंकि मुझे सेकंड देखनी है। ये एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो जाएगा जब मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दूंगा, तो मुझे सेकंड देखनी है, तो यहाँ पर P6 बनेगा आफ्टर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे सेकंड देखनी है, ये P6 बनेगी, तो P6 फुली फिलड है, इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने पहले भी बोला है कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ क्या होता है अलॉन्ग द पीरियड, क्या होता है आप खुद भी यहाँ पर बोल सकते हो। अलॉन्ग द साइज़ क्या होता है, अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज़। ओके, अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज़ होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, सो अलॉन्ग द पीरियड यहाँ पर डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज़ अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव और कॉल्ड एज, इनको हम क्या बोलते हैं। सो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, O2 नेगेटिव, सो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो 8 है। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। सो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो इसमें 8 + 2, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज हैं, दो ऑक्सीजन में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, फ्लोरीन की। ओके, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, सो 9 + 1, सो इसमें भी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम सोडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो 12 - 2 हो गया 10। तो सब में आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब में यहाँ पर क्या है कि सब में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, तो इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। जिन स्पीशीज़ में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं, ये याद रखना। सो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन अब करता हूँ कि जो ये स्पीशीज़ हैं इनका साइज़ का ऑर्डर बोलो। जल्द यहाँ पर आप इसका साइज़ का ऑर्डर, इसका क्या साइज़ का ऑर्डर होगा। सो ये मैंने पहले ही बोला है कि साइज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। सो जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी उतना ज़्यादा साइज़ होगा। सो O2 नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन, F नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन, Na पॉजिटिव इज़ ग्रेटर देन Mg2 पॉजिटिव। ओके, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी उतनी ज़्यादा साइज़ होगी। सो O2 नेगेटिव इज़ ग्रेटर देन F नेगेटिव। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव के बीच में पहले Na पॉजिटिव का होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज़ कम होता है, इसीलिए यहाँ पर Mg लास्ट में आया। या आप ये भी कह सकते हो जिसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है उसका साइज़ ज़्यादा होता है। सो Na पॉजिटिव, इसीलिए Mg2 पॉजिटिव से ज़्यादा आया। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। आपको यहाँ पर पता है कि ऑक्सीजन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन यहाँ पर 10 कैसे आते हैं, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज होती हैं ये ऐड होती हैं। ओके, सो 2 नेगेटिव, ये +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। इस तरीके से F का एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का, और यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 9 + 1। इसलिए सोडियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 है, और जब प्लस पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स माइनस होते हैं। ओके, कम होते हैं। सो Na पॉजिटिव में यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर 11 दिखेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज हैं, सो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 10 बचेंगे। Mg की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 2 पॉजिटिव हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको कम करने हैं, सो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। सो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, X इन गैसियस स्टेट गिव्स X पॉजिटिव इन गैसियस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन। आपको बोलना है कि ये केमिकल रिएक्शन है क्या, यहाँ पर हमको इंडिकेट करती हैं। कैटलिस्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले ही बोला है कि जब हम एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ओके, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, हमें वहाँ पर एक एनर्जी लगती है, ओके, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। और आपको ये भी याद रखना है कि जब हम एक एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जो कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है इस एटम का, और हम ये गैसियस स्टेट में करते हैं, सो इसीलिए यहाँ पर X एटम इन गैसियस स्टेट गिव्स X पॉजिटिव एटम इन गैसियस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रिमूव किया है, इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ट्रू या फॉल्स। सो आपको पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मैंने बोला ये हम यही से एनर्जी देते हैं एक एटम को जब हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। सो यस, ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, हम यही से इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ओके, रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ओके, आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का ΔH पॉजिटिव होता है। सो यस, हमको यही से एनर्जी देनी पड़ती है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4। आपको यहाँ पर
KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है। यहाँ पर आपको मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे देखते हैं। सो आपको यहाँ पर है KMnO4, आपको यहाँ पर KMnO4 हैं। ओके, सो आपको पता है कि जो पोटेशियम है, ओके, पोटेशियम आपको यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट में दिखेगा, अल्कली मेटल्स में दिखेगा, और आपको पता है कि अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। सो आप यहाँ पर +1 लिखोगे। उसके बाद जिस कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, वहाँ पर आप देखनी है, उसको आप x यहाँ पर कंसिडर करोगे। ओके, +1 + x। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। ओके, ऑक्सीजन सल्फर इनकी यहाँ पर -2 होती है। सो +1 + x माइनस एक ऑक्सीजन की -2, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, KMnO4। सो यहाँ पर 4 × 2 = 8। सो यहाँ पर 8 आ जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 + x - 8। सो ये आपको 0 के बराबर रखना है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, न्यूट्रल है। सो यहाँ पर 1 + x - 8 = 0। सो x माइनस, सिंपली फिर आपको मैथमेटिक्स करना है, x - 8 इज़ जो ये +1 है, ये यहाँ पर -1 आ जाएगा, इज़ -1। सो x इज़ इक्वल टू -1। सो ये -8 यहाँ पर है, यहाँ +8 चला जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू -1 + 8। सो 8 में से -1 इज़ 7। सो यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट 7 है। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी आते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि पोटेशियम यहाँ पर ये अल्कली मेटल हैं, इनकी +1 ऑक्सीजन स्टेट होती हैं। सो मैंने 1 लिखा। ओके, सो फिर मैंने मैग्नीज की देखनी है, तो मैं +x लिखूंगा, क्योंकि मुझे इसकी निकालनी है, मुझे इसकी पता नहीं है। ओके, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की -2 होती हैं। सो आपको यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। सो 4 × 2 = 8। सो माइनस आपको यहाँ पर 8 लिखना है, इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। सो फिर आपको मैथमेटिक्स करना है, x - 8 इज़ ये +1, यहाँ -1 चला जाएगा। ओके, सो x इज़ -1, ये -8 + 8 चला जाएगा, +8। सो 8 में से आपको 1 यहाँ पर, सो 7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, द रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एंड अल्मोनियम इज कॉल्ड द। लिथियम एंड मैग्नीशियम के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, और एक रिलेशनशिप यहाँ पर बेरिलियम एंड अल्मोनियम के बीच में होती है। सो यहाँ पर आपने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ी होगी। ओके, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद मेरे पास सोडियम, पोटेशियम। सो यहाँ पर मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये मेरे पास ग्रुप फर्स्ट है, अल्कली मेटल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास होता है लिथियम के आगे बेरिलियम। ओके, बेरिलियम के नीचे यहाँ पर मेरे पास है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के नीचे मेरे पास है कैल्शियम, यहाँ पर सोडियम के नीचे मेरे पास है पोटेशियम। सो ये अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स हैं, एस ब्लॉक हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लिथियम एंड मैग्नीशियम है, ये डायगोनली यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप ये दिखाते हैं। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम एंड मैग्नीशियम दिखाते हैं, और फिर यहाँ पर बेरिलियम को यहाँ पर फिर अल्मोनियम होता है। सो बेरिलियम अल्मोनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। ओके, सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, और कौन, बेरिलियम एंड अल्मोनियम। और डायगोनल रिलेशनशिप में पॉइंट याद रखना कि ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनका जो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सेम होती हैं, या चार्ज टू साइज रेशियो यहाँ पर सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर ऑक्साइड। आपको इनमें से सुपर ऑक्साइड बोलना है। ओके, सो सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, ये हमारे पास 3 ऑक्साइड्स हैं। एक तो हो गया ऑक्साइड, एक हो गया परऑक्साइड, और हो गया सुपर ऑक्साइड। सो ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट या -2 होती है, परऑक्साइड में -1, और सुपर ऑक्साइड में -1/2। ओके, सो ऑक्साइड में 2, परऑक्साइड में 1। ओके, पर ऑक्साइड, पर मीन्स पर ऑक्साइड। सो यहाँ पर इसमें 1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके यहाँ पर कंपाउंड्स दिए गए हैं, K2O, Na2O, MgO एंड KO2। सो MgO की बात करें, इसमें सीधे ही मैग्नीशियम पे +2 हैं और ऑक्सीजन पे -2। सो ये ऑक्साइड हैं, लेकिन हमको सुपर ऑक्साइड देखना है। Na2 की बात करें, सो आप लिख सकते हो 2x। ओके, 2x - 2 = 0। ओके, 2x - 2 = 0।
2x माइनस टू इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू प्लस टू, एक्स इक्वल टू प्लस वन। यस, यहाँ पर सोडियम यहाँ पर प्लस वन है। आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है ये प्लस वन दिखाते हैं। सो यहाँ पर भी ये, क्योंकि मैंने लिखा ना 2x माइनस टू, सो यहाँ पर ऑक्सीजन को माइनस टू, सो ये भी ऑक्साइड हैं। ओके, ये भी ऑक्साइड हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी ऑक्साइड हैं, ऑप्शन सी में भी ऑक्साइड हैं। सो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पर K2O और KO2 हैं। ओके, K2O और KO2 हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे K2O की, सो यहाँ पर भी ऑक्साइड है। सेम यही आ जाएगा 2x माइनस टू। ओके, 2x माइनस टू इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। सो प्लस वन के पॉजिटिव है और ये O2 नेगेटिव, ये भी ऑक्साइड है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस वन कौन दिखाता है, पोटेशियम। ओके, प्लस वन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस 2x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि ये प्लस वन यहाँ माइनस वन चला जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट माइनस 1/2 निकली, क्योंकि सुपर ऑक्साइड में माइनस 1/2 होती हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है KO2। अब यहाँ पर लास्ट में आपको मैं 2-4 एक्सेप्शंस बोलूँगा, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस तो होती हैं। अगर हम साइज़ की बात करें, ओके, बोरान फैमिली में मैंने आपको पहले भी बोला था कि वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है। जब अल्मोनियम एंड गैलियम की क्या होती थी, अल्मोनियम एंड गैलियम की क्या होती थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेम। सो ये मेरे पास बोरान है, अल्मोनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थेलियम है। तो जनरली आप क्या बोलोगे कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, तो जनरली आप बोलोगे कि थेलियम का यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इंडियम का, उसके बाद गैलियम का, उसके बाद अल्मोनियम का और उसके बाद बोरान का। सो ये आपका जनरल साइज होना चाहिए, ऑर्डर साइज का जनरली आप बोलोगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है बोरान, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। सो थेलियम का सबसे, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद अल्मोनियम, उसके बाद बोरान। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला ना ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। ओके, ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर गैलियम में D10 आता है। ओके, इनर D इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ पर मैंने बोला ना कि डी का कम यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। जब मैंने वो ऑर्डर भी बोला था SPDF। ओके, सो यहाँ पर डी का कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि गैलियम का साइज यहाँ पर कम हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अल्मोनियम पहले आता है, गैलियम बाद में आता है। सो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। सो आप नया ऑर्डर क्या बनेगा, थेलियम इज ग्रेटर देन इंडियम। सो यहाँ पर आपको इंटरचेंज करना है। आना चाहिए था गैलियम ग्रेटर देन अल्मोनियम, लेकिन आ रहा है अल्मोनियम ग्रेटर देन अल्मोनियम ग्रेटर देन अल्मोनियम, अल्मोनियम ग्रेटर देन गैलियम। पर लास्ट में यहाँ पर बोरान अपना आ जाएगा। सो थेलियम इज ग्रेटर देन इंडियम, इंडियम इज ग्रेटर देन अल्मोनियम, अल्मोनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, गैलियम इज ग्रेटर देन बोरान। सो ये नया हमारा साइज बनेगा। सो याद रखना एक्सेप्शन किसके बीच में है। यहाँ पर मैं फिर से लिखूंगा बोरान, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। सो बोरान एंड अल्मोनियम के बीच में यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये याद रखना हमेशा के लिए। ये P ब्लॉक में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और इसमें भी ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर एक तो साइज़ में क्या, साइज़ में गैलियम होना चाहिए अल्मोनियम से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर अल्मोनियम का साइज़ गैलियम से ज़्यादा होता है। दूसरी बात, यहाँ पर इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सेम होती हैं। ओके, होनी चाहिए यहाँ पर किसकी ज़्यादा, अल्मोनियम की ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर इनकी सेम होती हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये याद रखना, ये एक्सेप्शन याद रखना। साइज़ में भी यहाँ पर होती हैं, गैलियम यहाँ पर छोटा होता है अल्मोनियम से, होना चाहिए अल्मोनियम छोटा गैलियम से। ओके, और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी सेम होती है, होनी चाहिए अल्मोनियम की ज़्यादा, लेकिन सेम होती हैं। सो ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना। दूसरा आप ये याद रखना कि अगर हम 3D सीरीज़ की बात करें, ओके, ये मैंने D ब्लॉक में भी बोला होगा, 3D, उसके बाद मेरे पास हैं 3D, उसके बाद है मेरे पास 4D और मेरे पास है 5D। सो यहाँ पर D ब्लॉक के सीरीज़ हैं 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। 3D सीरीज़ में आपको पता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें साइज़ की कि 3D सीरीज़
4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़। डाउन द ग्रुप क्या होता है कि साइज़ इंक्रीज़ होता है। सो आना चाहिए 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D, ये आना चाहिए। ओके, ये हमारा यहाँ पर आना चाहिए जो यहाँ पर हमको ट्रेंड बोल रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। ओके, 3D होता है लेस 4D से। ओके, पहले 3D आ जाएगा, उसके बाद 4D, ओके, उसके बाद 5D। ये ऑर्डर है ग्रुप्स का। ओके, सो यहाँ पर पीरियड्स का, सॉरी। सो 4D ग्रेटर देन है 3D, ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रेंड है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 4D यहाँ पर 5D से बराबर होता है साइज़ में। ओके, ओके, होना चाहिए 5D बड़ा। ओके, होना चाहिए 5D बड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि 5D यहाँ पर इक्वल साइज़ होता है 4D से। सेम यहाँ पर वही कंसेप्ट है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का कि जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कम स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं, इसीलिए 5D का साइज़ कम रहता है। ओके, बढ़ना चाहिए। ओके, हम यहाँ पर सोच रहे थे कि 5D का साइज़ बढ़ेगा जिस तरीके से यहाँ पर 4D का 3D से बड़ा था। ओके, 4D का 3D से बड़ा था क्योंकि 4D बड़ा है 3D से। ओके, उसी तरीके से हम सोच रहे थे कि 5D का अब बड़ा होगा 4D से, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है कि 5D सीरीज़ में यहाँ पर इंटरवीनिंग f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कम स्क्रीनिंग दिखाते हैं। ओके, जब वो कम स्क्रीनिंग दिखाते हैं उसकी वजह से साइज़ कम होता है 5D का, और इनका साइज़ कम होता है। और ये किसके बराबर आता है? 4D के बराबर। 4D आता है किसके बराबर? 5D के बराबर। सो ये याद रखना, ये भी याद रखना कि 3D यहाँ पर लेस देन होता है 4D। 4D किसके बराबर होता है? 5D के बराबर। ओके, 4D यहाँ पर 5D के बराबर होता है। सो ये याद रखना। सो यहाँ पर लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, यहाँ पर ये रीजन याद रखना, यहाँ पर जिरकोनियम का साइज़ हाफनियम के बराबर होता है। ओके, ये जब मैंने डी ब्लॉक पढ़ाया था वहाँ पर भी मैंने बोला था। ओके, वहाँ पर क्वेश्चन दूसरे दो एलिमेंट्स के ऊपर आया था। ओके, क्वेश्चन बदल दो एलिमेंट्स पे आया था, लेकिन वहाँ पर मैंने ये भी बात की कि जिरकोनियम का साइज़ हाफनियम से बराबर होता है, क्योंकि यही लेंथेनाइट कंट्रैक्शन रीजन है, क्योंकि 4D बाई 3 के बराबर होता है। तो इनमें एक 4D है, एक 5D है। सो ये कल फिर नीट में आया था, मैंने उस टाइम बोला था। क्वेश्चन इस पर नहीं था जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन बदल दो एलिमेंट्स पे थे। ओके, और दो एलिमेंट्स पे थे, लेकिन मुझे पता था कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उस टाइम बोला था कि ये याद रखना कि जिरकोनियम का साइज़ हाफनियम के बराबर होता है, और ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से होता था। ओके, होता है, और ये फिर कल नीट में आया था। ओके, देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर्स, फिर ये कल नीट में आया था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारी और एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कार्बन फैमिली में है। कार्बन फैमिली हमारे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ओके, सो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये इससे पहले क्या आती हैं? बोरान फैमिली, बोरान, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। सो यहाँ पर बोरान फैमिली में मैंने क्या बोला था कि अल्मुनियम एंड गैलियम के बीच में एक्सेप्शन है, साइज में भी और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अल्मुनियम एंड गैलियम की सेम होती है, लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें, साइज़ यहाँ पर होना चाहिए था गैलियम का बड़ा और अल्मुनियम का छोटा, लेकिन यहाँ पर अल्मुनियम का बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू गैलियम। सो इसके बाद बोरान फैमिली के बाद हमारे पास कार्बन फैमिली है। तो कार्बन फैमिली में एक्सेप्शन याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी की, किसके बीच में? टिन एंड लेड के बीच में। ओके, टिन एंड लेड के बीच में। सो ये लेड टिन से पहले आता है। ओके, लेड टिन से पहले आता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास यहाँ पर कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सो यहाँ पर लेड में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेड में सबसे यहाँ पर कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि इसका साइज़ सबसे बड़ा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, लेड का यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टिन। वही कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें इंटरवीनिंग F4F इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिससे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होते हैं और साइज़ कम होता है। जब साइज़ कम हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसीलिए टिन से पहले आता है। ये एक्सेप्शन याद रखना। सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट है। ओके, चैप्टर कंप्लीट इसी के साथ, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ये लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।